कह रहे हैं ना मोदी जी अगर आने पे आ जाएं तो 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, ठीक है, 370, 375, 377 ये सारी धाराएं खत्म कर दी, ठीक है। उसके बाद बिहार के अंदर में जो कुछ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिहार के अंदर देखो, पलटू राम तो थे ही लोटा का, उनको तो दर्जा ही दिया गया है और उनका कोई भरोसा नहीं। उनको पहले भी अमित शाह ने पूछा था कि अगर आप पलट के जाने वाले हो जेडीयू में तो आप मेरे को बता देना। वो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, 48 घंटे में पलट गए थे। और वही लालू गए और उनके बेटे घर गए तो उन्होंने बोला कोई ऐसा नहीं है, और देख लो आ गई न्यूज़। कर्पूरी ठाकुर वाला जो मुद्दा था वो 2004 से बहुत वो बार बार कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इनको भारत रत्न दो, सिफारिश चले जा रही थी। लालू प्रसाद भी उसी पे राजनीति खेल के आए थे, ये लोग उसी की राजनीति कर रहे थे, उनको सम्मान नहीं दिला पाए। बीजेपी ने वो क्या करा, वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया अपने टाइम में, उन्होंने सम्मान निधि दे दिया, वो हो गए ढेर। अब चारों खाने चित हो गए, लालू जी भी और ये भी। अब उन्होंने जब देखा कि भाई ये चीज़ है, यही डील है मेन, उन्होंने कहा भाई जिसके उस पर आप दम पे अपना रोड मैप तैयार किया था, जिनके कर्पूरी ठाकुर के, वो भाई जनमानस। नीतीश कुमार जी कहते थे कि मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं साथ नहीं आऊंगा। सुन लो ना, आज मर जाऊंगा वो बयान दिखा रहे हैं ना बार बार। ये बता रहा हूँ, राजनीति ऐसी गंदी चीज़ है, इसमें कुछ भी संभव है और ये सबसे गंदा खेल है। यहाँ मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, लालू जी बताओ जेल से बेल पे हैं, स्वास्थ्य उनका खराब था इसलिए उनको बेल मिली और वो अपने बेटे को लेकर मीटिंगें करते, जोड़ तोड़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो भाई साहब ये सत्ता ऐसी चीज़ ही होती है जो एक बार चाट लेना, वो जिंदगी में ना भगवान का हुआ ना पब्लिक का है। बीजेपी के चरित्र के ऊपर अभी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि अगर आप साथ लेकर आ रहे हो, पर कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम इनको लेकर नहीं आएंगे, दरवाजे बंद हैं सारे। देखो, हमेशा मोदी जी जो हैं, अमित शाह, वो चाहेंगे विपक्ष वाला कमजोर रहे, विपक्ष को कभी मजबूत होने, कोई भी पहलवान चाहेगा सामने वाला ना ताकतवर हो। ये उनको तोड़ना था, ये इन्हीं के संयोजक यही मेन थे, इनको हटा दिया। ममता जी वहाँ अकेले हो गई, वो कह रही मैं अकेले दम पे लड़ूंगी, कोई बंटवारा नहीं यहाँ करूंगी, बाहर का करना कर लो, यहाँ का नहीं दूंगी। समझ रहे हो, ये चीज़ जो है इनको सूट कर रही है। और जो थोड़ा बहुत हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब बिल्कुल उसकी हवा निकाल दी है इन्होंने। और यहाँ पे इनसे सीट शेयरिंग में हो नहीं रहा कुछ, यूपी में भी, दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो यूपी के अंदर में तो हो चुका है ना, 11 सीटों पर हो चुका है। कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही हैं वहाँ पर, वो 11 सीटें 13 सीटें दे रहे हैं। जैसे ये रायबरेली की हो गई, अमेठी की हो गई, और जिन सीटों पे कमजोर है समाजवादी, वो सीटें इनको दे रही है। इनको सीटें चॉइस भी तो करनी है। अरे भाई, राष्ट्रीय पार्टी वो क्षेत्रीय दल के पार्टी हैं, मैं बता रहा हूँ क्षेत्रीय दल की पार्टियां मुंह नहीं लगा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ताकतवर लीडर नहीं है। अगर राहुल गांधी, देखो प्रियंका गांधी गायब हैं, वो विदेश चली गई, जबकि वो भी थी कैंपियन का हिस्सा। इनके जो वो हैं वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी, वो ममता जी को गाली पे क्या नहीं कहा उन्होंने। तो अगर तुम्हें सांठगांठ करनी, पहले अपने मंत्रियों को तो समझाओ। वो कहते हैं अखिलेश अखिलेश, समझ रहे हो, तो ये यहीं से फूट पड़ गई। अगर कांग्रेस को चलना था, इनको साथ लेके चलना था। अपने मंत्रियों को तुम छुट्टा छोड़ दिया, वो गाली बकते रहे, और तुम ऊपर से मरहम कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स गंदी खेल पा रहे हैं। इनको अभी नहीं है उस लायक कि ये पॉलिटिक्स करें। इनको चाहिए, अभी भी गुलाम नबी आज़ाद हैं जो बाहर चले गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करके लेके आएँ और अपने जनाधार बढ़ाएं।